भाई ये ब्रीफ केस में क्या है जो उछाल उछाल कर देख रहे हो? क्या है इस ब्रीफ केस में? दिखाओ भाई। हे भगवान! अरे इतना सारा पैसा किसका है? कैसे आया भाई? कहां से आया है? सक्सेना जी, ये पैसा आपका नहीं है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ गोपाल शर्मा का है। उसकी बर्बादी के लिए ये पैसा। अबे कमबख्त, तो मेरी उंगली क्यों बर्बाद कर रहा है? अब देखना आप, इन पैसों से कैसे बर्बाद कर दूंगा मैं गोपाल शर्मा को। कहीं का नहीं रहेगा वो। बड़ा ईमानदार बनता फिरता है ना, उसके मुंह पे बदनामी की कालिक पुत जाएगी। गोपाल गोपाल, तुमने मेरी ताकत को जाना नहीं है अब तक। हूं तो आखिर तुम्हारा मामा ही ना। जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है ना भांजे, वहीं से मैं सोचना चालू कर देता हूं। बचा सकता है तो बचा ले अपने आज के अर्जुन को। मुझे सब पता है रवि। What happened? Face sad, mood bad. हाँ? ओह, अरे हाँ, मुझे न्यू मोबाइल चाहिए ना। कितने का है? 12,700। नो! मुझे पता था आप भी नहीं बोलोगी। नहीं मतलब नहीं, बट क्या है ना कि वो तेरे पापा से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे क्या पूछना पड़ेगा भाई? कोई नई डिमांड है क्या? हाँ वो है ना, लेकिन हमारी नहीं, वो बच्चों की, गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की, वो बस अनाथ बच्चों की डिमांड है। मतलब समझा नहीं। अब वो क्या है ना कि कल अनाथ आश्रम से लोग आए थे डोनेट मांगने के लिए। डैड, मम्मी का मतलब है डोनेशन लेने आए थे, है ना मॉम? हाँ वही सेम टू सेम। तो मैंने ना उनको ओके कर दिया है गिविंग करने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है साधना। तुमने तो जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा सोचा है। तो आप पैसे देंगे ना? हाँ दे दूंगा। बोलो कितना देना? गोपाल, तुम जोश में मत आ जाओ, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। 12,700। 12,700 एक साथ? हाँ वो पूरे साल का साथ में देना है ना, साथ तो एक साथ, सारा एक साथ। हाँ लेकिन 12,700 किस तरह का डोनेशन अमाउंट होता है? मेरा मतलब कि 101 होता है, 1,001 होता है, 11,001 होता है, लेकिन ये 12,700। डैड, 11,001 होते ना तो आप उतने दीजिए। हाँ मॉम? हाँ उतना डन कर दीजिए, बाकी मैं डाल दूंगी। डन हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं एक काम करो साधना, तुम ऐसा करो, वो संस्था का मुझे एड्रेस दे दो, मैं उनको चेक भेज दूंगा। मेरा टैक्स भी सेव हो जाएगा। मतलब आप मनी नहीं देंगे, है ना? मुझे तो पहले से पता था मम्मी कि 12,700 रुपए मोबाइल के लिए देंगे नहीं पापा रवि को। मोबाइल फोन? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा जो ड्रामा है वो एक मोबाइल फोन के लिए था। मिस्टर रविकांत शर्मा, उड़ना छोड़ दो, समझ गए? जो मोबाइल फोन है उसी को संभाल लो, नहीं तो ये भी छीन लूंगा। हे भगवान, ये फोन को भी अभी टूटना था। अरे बाप रे बाप, ये यहाँ किसने रख दिया है? चारों तरफ देख के, इस घर में हमारे अलावा सभी लापरवाह, चारों तरफ देख के। सीटी बच गई। जी मैम साहब। ये कैसे रखा है यहाँ पे? मैम साहब, ये सवाल तो हम भी काफी देर से पूछना चाह रहे हैं, चारों तरफ देख के। अरे घंटी बज गई। अरे
गोपाल, अपने आप को संभालो। लगता है तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी ब्रेकर से भरी हुई है। हाँ मालूम है मुझे। और ये ब्रेकर भी तुमने ही रखा होगा यहाँ पर। नहीं गोपाल, ये ब्रेकर, अरे मेरा मतलब है कि ये ब्रीफकेस मैंने नहीं रखा है। अरे तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? और ये है किसका? हमारा तो नहीं लग रहा। ये क्या है इसके अंदर? गोपाल, तुम इसे खोल कर देखो, क्या पता तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में हो। लेकिन हाँ, जरा ध्यान से, क्योंकि ये कलयुग है, कोई भी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अरे ऐसे डराओगे तो खोलूंगा कैसे? अब खोलूं कि नहीं खोलूं? अरे गोपाल, खोलो खोलो, तुम मेरे होते हुए भी घबरा रहे हो। गोपाल, क्या है ये सब? अरे गोपाल, इसे माया कहते हैं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ ये माया है, लेकिन ये किसकी माया है? क्यों है? कहाँ से आई? और कितनी माया है ये? गोपाल, माया का हिसाब मैं नहीं रखता, वो इंसानों का काम होता है, तुम खुद ही गिन लो। साधना, रवि, हेमा, मुरली। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? पैसे को इकट्ठा करो, गिनना है। ये हो गए पूरे 25 लाख। 25 लाख? हम तो एकदम से कॉस्टली हो गए। मॉम, कॉस्टली नहीं, हम रिच हो गए, रिच। हाँ, सेम टू सेम, मुझे सब पता है, हो गए ना। अरे अगर पता है तो बताओ ना, ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए? अरे मुझे क्या पता किसके हैं, लेकिन अगर अब हमारे घर में है तो हमारे ही है, सिंपल टू सिंपल। गोपाल, तुम पहले आदमी हो जो पैसे आने पर चिंता कर रहे हो, वरना सारे लोग तो पैसों के जाने पर चिंता करते हैं। अरे चिंता क्यों नहीं होगी भाई? पता नहीं किसके हैं, कहाँ से आए, क्यों आए? अरे शर्मा जी, मनी कमिंग तो टेंशन, मनी गोइंग तो टेंशन। अरे अब हमारे घर में है, हमारे पैसे हैं, तो आप तो बस लिस्टिंग बनाइए ना, लाइक। अरे 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 मैडम, खबरदार खबरदार, जो इस पैसे को किसी ने हाथ लगाया तो ये पैसे को तब तक कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक ये नहीं पता चल जाता ये पैसा किसका है और कहां से आया, समझे? अरे शर्मा जी, अरे नहीं, अरे शर्मा जी, अरे रुकिए ना, अरे शर्मा जी, शर्मा जी। भांजे, अब तुम्हारा पूरा परिवार माया की मोह में फंस चुका है, माया की। अब अपनी तरकश में से एक और बदमाशी का तीर निकालता हूँ। बदमाशी का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, अर्जेंट। ठीक है, मैं अभी आता हूँ जी। साधना, मुझे वो बहुत जरूरी काम से कॉलेज जाना है, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, मैं मिलता हूँ। और सुनो, वो जो अंदर 25 लाख रुपए पड़े हैं ना, मेरे जाने के बाद उन पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और खास तौर पे तुम, समझ गई ना? क्या हो रहा है?
अब तो हमारे पास इतने सारे पैसे, अब तो मुझे मोबाइल दिलवा दो। अरे रवि कैसे दिलवाऊं? तेरे पापा ने बोला है ना कि कोई उन पैसों को हाथ नहीं लगाएगा। अगर मैंने तुझे कुछ भी उसमें से दिलवाया तो बहुत चिल्लाएंगे। एंग्री टू बी हैपनिंग। प्रणाम 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 भाभी जी, क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि इनके पापा है ना, इनकी छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाते हैं। भाभी जी भूलिए मत, ये आज की नौजवान पीढ़ी है, यंग जनरेशन, नए नए टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल गैजेट्स इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, हक है, जरूरत है। क्यों रवि बेटा? देखो रवि बेटा, अपना मुंह फुला के मत बैठो। अगर तुम्हारे पापा महंगा मोबाइल नहीं अफोर्ड कर सकते ना, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो कम कम कम। एक्सक्यूज मी, हम दिला सकते हैं, हम सब अफोर्ड कर सकते हैं। जाइए आप यहाँ से। सॉरी सॉरी भाभी जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। चलता हूँ, प्रणाम। और हाँ भाभी जी, नया मोबाइल जरूर दिला देना। ओके रवि बेटा, बाय। तू रुक अभी। साला, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इस बार तुम्हें रोका तो तुम्हें लालच की सीख कैसे मिलेगी? रवि चल। क्या हुआ गोपाल, हो गया तुम्हारे कॉलेज का अर्जेंट काम? अरे काहे का अर्जेंट काम बाल गोपाल, झूठा कॉल था, किसने शरारत की थी मेरे साथ। तो पता लगाओ किसने की थी ये शरारत। सोचो सोचो। इससे ज्यादा जरूरी ये सोचना है बाल गोपाल कि ये 25 लाख रुपए जो यहाँ पर पड़े हैं वो किसके हैं और कहाँ से आए। उससे जरूरी बात यह है कि वो 25 लाख रुपए हैं भी या नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने तो गिन के गया था मैं। वो पैसे तुम गिनकर चले गए थे। गोपाल, ये तो सिर्फ 24,75,000 रुपए है। तो 25,000 रुपए कहाँ गए? 25,000 रुपए कम है बाल गोपाल, कहाँ गए 25,000 रुपए? गोपाल, तुम ये मुझसे मत पूछो, मेरा माया से कोई मोह नहीं है। नहीं ठीक है समझ गया, लेकिन तुम भगवान हो, सब जानते हो, कुछ तो बताओ। गोपाल, तुम मुझे भगवान मानो या ना मानो, लेकिन तुम मुझे अपना सेक्रेटरी तो मत बनाओ। वैसे गोपाल, तुम खुद ही पता करो ना कि ये 25,000 रुपए गए तो गए कहाँ। साधना, रवि, मुरली, इधर आओ सबके सब। शर्मा जी, हैपन व्हाट ऑलवेज शाउटिंग, क्या हो गया? अरे मैंने वो जो 25 लाख रुपए रखे थे अंदर, उसमें से 25,000 रुपए कम है, कहाँ गए कहाँ गए? शर्मा जी कूलिंग, वो 25,000 रुपए मैंने लिए हैं रवि को मोबाइल दिलवाने के लिए। क्या? मेरे मना करने के बाद भी? अरे पूरी टॉक तो सुन लीजिए। वो क्या है ना कि 50% डिस्काउंट मिल रहा था, तो 50,000 का मोबाइल 25,000 में मिल गया, तो हो गया ना 25,000 का मुनाफा, हुई ना सेविंग पे सेविंग। सेविंग नहीं, उसे चीटिंग कहते हैं। सबको जेल भिजवा देगा ये बत्रा। ओ भाई साहब, आपकी तारीफ। अरे तारीफ अपनी श्रीमती जी की करिए, भोली सूर्य लेकर शरीफ लोगों को ठगती है। सबको जेल भिजवा देगा ये बत्रा। ओ भाई साहब, क्या बोलते चले जा रहे हो आप? हो कौन, ये तो बताओ। शर्मा जी, ये वो ये मोबाइल फोन वाले भाई साहब, इनसे तो फोन लिया हमने, 50% डिस्काउंट। आपने 25,000 के नकली नोट दिए थे मुझे। पंडित जी, ये जो आपका दूर का भाई है, वो किसी केक के बारे में बात कर रहा था। पंडित जी एक खुशखबरी है। क्या? केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। जाइए और जाकर केक का भरपूर आनंद उठाइए। लेकिन हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, सही मौका है, इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। हिला देना गोपाल शर्मा को, हिला देना। भगवान झूठ न बुलवाए, हवन में आहुति की तरह भस्म कर दूंगा गोपाल शर्मा को। अरे मौका तो मिलने दो। क्यों रंजीत बेटा? बिल्कुल। चाहिए
शुभ काम में देरी किस बात की? क्या साहब आप बोलिए, है ना सब नकली? सबको जेल भिजवा देगा बत्रा। अरे भाई क्या हो गया, किसे जेल भिजवाने की बात हो रही है? अब देखिए ना रंजीत भैया, वो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये सारे नोट जो हैं वो नकली हैं, हमें नकली नोट रखने और छापने के इल्जाम में जेल भेजने की बात कर रहे हैं, लाइक दैट। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्मा जी कितने ईमानदार और इज्जतदार प्रोफेसर हैं, इनके पास नकली नोट कहाँ से आया? अरे काय के शरीफ, नकली नोट देके मुझसे असली मोबाइल ले लिया। देखिए 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 आप। अब आप शराफत से मेरा मोबाइल लौटा दीजिए, वरना सबको जेल भिजवा देगा बत्रा। हाँ, ये लीजिए आपका फोन। देखिए डैड, एक भी ऐप नहीं चलता है, एक भी नहीं। देखिए अरे ओ भाई साहब, ये तो फोन ही नकली है। आप क्या हमको जेल भिजवाओगे? मैं भिजवा दूंगा आपको जेल में। हाँ देख लेना आप। ओ भाई साहब, जीत बेटा, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये तो बिल्कुल असली नोट दिखाई दे रहे हैं। कसम कुरला के कुंवारी लड़कियों की, अगर ये नोट हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे पंडित जी। शर्मा जी, भगवान झूठ न बुलवाए, आप तो बुरी तरह फंस गए। हाँ शर्मा जी, देखिए आप ये नोट हमें दे दीजिए, हम ये नोट चुपचाप पुलिस वालों को दे देंगे और आपका नाम भी नहीं आएगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल। मुझे आप लोगों के इरादों पे शक है। हाँ, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए वो जो पुलिस है आपके घर पे आ जाएगी। इस बेवकूफ और लालची पंडित और रंजीत ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। खुद ही पैसों के लालच में फंस गए, बेवकूफ कहीं के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, हमारी सोसाइटी में एक घर में नकली नोटों का भंडार है। सर मैं जानता हूँ कि ये काम गैर कानूनी, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है। हाँ, एड्रेस लिखिए एड्रेस सर लिखिए। हाँ सर, वही आप जल्दी आइए प्लीज प्लीज। नूडल हेयर स्टाइल, चल जल्दी जाके शर्मा को बुला, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है हथकड़ी लगा के। अरे ऐसे कैसे आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हो चारों तरफ देख के? आपके पास सर्च वारंट है? हमने फिल्मों में देखा है, सर्च वारंट होना बहुत जरूरी है। अभी देता हूं। क्या हो रहा है ये सब? शर्मा जी, मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में नकली नोट हैं हथकड़ी लगा के। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में कुछ भी नकली नहीं है, ना नोट, ना सोफा, ना कपड़े, ना इंसान, सब असली अपनी है। अरे ये क्या, शर्मा जी के घर पे पुलिस? भगवान झूठ ना बुलवाए इंस्पेक्टर साहब, एक शरीफ और इज्जतदार इंसान को आप परेशान कर रहे हैं। पंडित जी, शरीफ और इज्जतदार लोगों के यहाँ नकली नोट नहीं पाए जाते। मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि शर्मा जी के यहाँ नकली नोट हैं हथकड़ी लगा के। आपके पास सबूत क्या है? दिखाइए। दिखाऊं? नहीं, आप समझ गए। नहीं पर ठीक ही बात है कि सबूत बताइए, प्रूफिंग दिखाइए, मुझे सब पता है, होता है ये सब, बताइए। अब उस सबूत की बात निकली है इंस्पेक्टर साहब, तो थोड़ी देर पहले हमने भी ब्रीफकेस में नकली नोट देखे थे। अब फैक्ट जानने के लिए आपको ब्रीफकेस खोलना पड़ेगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हथकड़ी लगा के। इसका मतलब तुम लोग झूठ बोल रहे थे हैं? कानून के साथ मजाक कर रहे थे हथकड़ी लगा के। भगवान झूठ ना बुलवाए इंस्पेक्टर साहब,
हमने इसमें जाली नोट देखे थे। अच्छा, अभी भी पैसे हैं? आओ आओ तुम चेक करो, आइए। अरे आते हैं भाई साहब। बैठिए। भगवान झूठ ना बुलवाए इंस्पेक्टर साहब, हमने इसमें जाली नोट देखे थे। ऐसा क्या? शर्मा जी देखिए, आपके घर की अब तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, हथकड़ी लगा के बैठिए। तो यहाँ हैं सारे नकली नोट हैं, हथकड़ी लगा के। हाँ सर, ये सारे नकली नोट है, पूरे 2 लाख रुपए। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये नकली नोट कहाँ से आए? हथकड़ी लगा के। इस गेम के साथ आए और कहाँ से आएंगे? जहाँ से हमने गेम खरीदा था वहीं से। पर हुआ क्या? देखो बच्चों, सॉरी, अब तो ये सारे नोट मुझे लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि ये नकली हैं। मुझे इनकी तहकीकात करनी है। हथकड़ी लगा के। इंस्पेक्टर साहब, तो आपको हमारी शराफत पे यकीन तो हो गया ना? हाँ, हथकड़ी लगा के। बहुत बहुत सॉरी शर्मा जी हैं, मैंने आपका और मिसेस शर्मा का समय खराब किया है। अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हथकड़ी लगा के। मुझे सब पता है, ऐसे अब हम पे ब्लेमिंग कर रहे थे ना, देखा आपने? क्या पंडित जी, ब्रीफकेस एक बार और चेक करना चाहेंगे आप? आई एम सॉरी डैड, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। मैंने सोचा जब आप लोग मेरी वजह से फंसे हो तो मुझे ही कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं वो गेम लाया था। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि तूने इस सब से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना डैड, बहुत बड़ा लेसन सीखा। लालच बुरी बला है,